श्रीमात्रे नमः। श्रीमात्रे नमः। माता तारा देवी दाएं हाथ में दरांती और कैंची अपने श्रीमात्रे नमः। बाएं हाथ में दरांती और कैंची अपने दाहिने हाथ में कमल का फूल और वरद मुद्रा खोपड़ियों से बनी माला पहनी हुई है। क्या है माता तारा देवी का ये स्वरूप, कैसे माता तारा देवी का उपासना हम शुरू करेंगे और इनका कुछ विशेष मंत्र है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसी स्वरूप में छुपा हुआ है माता तारा जी का उनको पाना और उनके बारे में जानने का पूरा रहस्य। 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या माँ तारा। तारा का अर्थ है तारने वाली। तारा यानी स्टार। तारा का अर्थ चमकना यानी ज्ञान का प्रकाश भी है, जो भोग और मोक्ष दोनों देती है। तारा महाविद्या के साथ जो ग्रह जुड़ेंगे वो है बृहस्पति। बृहस्पति के 2 राशि है, धनु और मीन राशि। और भैरव जो है तारा महादेवी के साथ अक्षोभ भैरव और विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार और उच्चिष्ट गणपति जी का साथ इनका उपासना शुरू होगी। पहले ही मैं 10 महाविद्या में बता चुका हूँ, जब भी हम उपासना करते हैं, देवी का उपासना भी करते हैं, उसमें प्रमुख देवी का स्वरूप रहता है, लेकिन होती है पंचदेवता का उपासना। सेंटर में रहेंगे माता तारा देवी, उनके बाद पास उनके जो गणपति है उच्चिष्ट गणपति, उसके बाद उनके जो भैरव है अक्षोभ भैरव, और फिर सूर्य भगवान और विष्णु भगवान के जो स्वरूप है मत्स्य अवतार, ये होके ये पंचायतन बन जाएगा और इसी का उपासना पहले होगी। माता तारा देवी का प्रमुख 3 रूप से उपासना किया जाता है। एक जटा, नील सरस्वती या नील तारा या उग्र तारा, और भी कई प्रकार का है, तो परंपरा हिसाब से इनका उपासना होती है। इनके उत्पत्ति से जुड़ी एक कहानी है। जब क्षीरसागर का मंथन किया गया था तो अमृत और विष दोनों प्राप्त हुआ था। हालांकि अन्य सभी देव देवता घातक विष को देख कर डर गए, लेकिन केवल शिव ही अविचलित रहे। इसीलिए ही उनका नाम अक्षोभ कहा गया है, अर्थात अविचल। ये अविचल के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव ने घातक विष को सेवन किया। जब वे विष सेवन कर रहे थे तो उनके पत्नी माता पार्वती ने विष को उनके शरीर से जाने से रोक दिए और उनके गला को पकड़ लिए। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हलाहल विष नीचे जा नहीं पाया और गला विष के कारण नीला पड़ गया। इसलिए भगवान विष्णु इनके नाम नीलकंठ पड़ गया, यानी नील गर्दन वाली। भगवान शिव जी का अक्षोभ रूप में रहने की शक्ति माता तारा देवी से ही आती है और भगवान शिव जी के हलाहल विष को भस्म करने का जो शक्ति है वो माता तारा देवी से ही आती है। तारा देवी को हम इसी रूप में जानते हैं। उनके कुछ अन्य रूप भी है, जैसे उग्र तारा, नील सरस्वती और एका जटा। वह आदि ध्वनि माने शब्द ब्रह्म का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे वाणी उत्पन्न होती है। वाणी 4 प्रकार का होती है, जो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। जो हम बोलते हैं वो वैखरी वाणी है, लेकिन वाणी मुँह से निकलने से पहले जो ज्ञान है वो ज्ञान परावस्था में रहता है। परा से माने वैखरी तक आते हैं, तब हम ज्ञान का परिप्रकाश मानते हैं। तो इनका देवी भी माता तारा जी ज्ञान की देवी है। यह अपने बाएं हाथ में दरांती और कैंची और अपने दाहिने हाथ में कमल का फूल और वरद मुद्रा धारण करती है। कैंची का मतलब है कि अज्ञान को काटना, माने जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन को काटना है। और जो हम कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, इसी से हमको सुख दुख प्राप्त हो रहा है, तो ये काटते हैं। ये सिंबलिक है इनका जो कैंची का है। वह एक शव पर खाड़ी है, जो यही है शिव शक्ति का सामरस्यात्मक स्वरूप को दिखाती है। 10 महाविद्या की अन्य देवियों की अपेक्षा
माता तारा जी को प्रसन्न करना आसान है। केवल इनका हवन प्रिय है, हवन से इनका अगर उपासना करेंगे तो ये जल्दी फलीभूत होती है। यदि उनका उपासना किया जाए तो ये उनका जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो भय दूर करवाती है, जंगली जानवर, पानी और भूत प्रेत से भी दूर भगाती है, उनको भी दूर भगाती है। भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, ऐसा कहा जाता है कि तारा कुरुकुला बुरी आत्माओं को भी भगाती है। इनके कुछ विशेष मंत्र हैं, जैसे ओम ह्रीम त्रीम हुम फट। ऋषि वशिष्ठ ने बहुत समय तपस्या करने के बाद एक मंत्र ओम ह्रीम त्रीम हुम फट कर रहे थे और तपस्या इसी मंत्र का उपासना कर रहे थे। जब ये मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुई भगवती, तो क्रोधवश उन्होंने इसी मंत्र को ही शाप दे दिया और उसके शाप के बाद ये जो मंत्र है ये शापित मंत्र हो गया। क्रोध शांत होने के तुरंत बाद उन्होंने जो त्रीम जहाँ है वो इसको स्त्रीम में बदलकर इसी मंत्र को शाप को हटा दिया। इसके बाद इसी मंत्र फल देने लगा। इसी प्रकार ये जो संशोधित मंत्र है ओम ह्रीम ओम श्रीम ह्रीम हुम फट या ओम स्त्रीम ह्रीम हुम फट, ये जो मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र तो माता तारा जी का स्त्रीम ही है और इनका और भी बहुत सारी मंत्र है। इनका जो उग्रतारा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः हुम उग्रतारे हुम फट, ये मंत्र से माता उग्रतारा जी का उपासना किया जाता है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे इनका एक जटा मंत्र है और इनका नील सरस्वती मंत्र है। तो ये था माता भगवती जी का, भगवती तारा जी का उपासना। कब केवल आप इन हवन प्रिय है, हवन आता हो ना आता हो, जैसे भी आता हो, केवल मंत्र से आप हवन करेंगे तो बहुत सिद्धि देती है। और इतना तुरंत कलियुग में फल देने वाली देवी बहुत माने तुरंत फल देने वाली देवी है। और जो दीक्षा लेके साधना करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है और व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको जो साधना भी करने के लिए तैयार नहीं है, इनका जो सहस्र नाम भी है और अष्टोत्तर शतनाम से करके कवच पाठ करके शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको समय होगा तब आप दीक्षा लेके इनको उपासना प्रॉपर्ली आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।